टेररिस्ट आए, आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी। एक का नाम भूपेंद्र, एक का नाम दीपक। ये 22-24 साल के ऐसे थे। उनकी मार के हत्या कर दी है जान से, उनकी जान ले ली है। और रिकॉर्डेड वीडियो पे आपको वार्निंग दे रहा हूं कि ये चीज और होगी। फिर से एक बार शुरुआत होने के लक्षण दिख रहे हैं। ये पाकिस्तान को करवाना था, पाकिस्तान करवाएगा। पाकिस्तान करेगा भारत पे हमला थ्रू टेररिस्ट्स, थ्रू टेररिस्ट, आतंकवादियों के थ्रू। ये करवा दो, ये करवा दो। पाकिस्तान बोलेगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, करवाया पाकिस्तान ने है। पाकिस्तान बोलेगा भारत ने करवा दिया फॉल्स फ्लैग। अब क्योंकि मोदी जी ये बोल चुके हैं कि अगर कोई बड़ा हमला होता है या टेरर हमला होता है भारत की सरजमीन पर, भारत फिर एक्टिवेट करेगा। और ये भी बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, 22 जुलाई को अमरनाथ जी की जो यात्रा चलती है उसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसमैन था। ही वाज ऑन ड्यूटी। उसका नाम था आशिक हुसैन कुरैशी। टेररिस्ट आए, आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी। जब उसको मारा वहां पे तो फिर थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि जो लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट है जिसको टीआरएफ कहते हैं, वो लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है। उसने बोला कि नहीं साहब, हमने मारा है, हमने मारा है। इसके बाद आज की ये खबर है कि छत्तीसगढ़ से 2 लोग काम करने गए कश्मीर में। एक का नाम भूपेंद्र, एक का नाम दीपक। ये 22-24 साल के ऐसे थे। उनकी मार के हत्या कर दी है जान से, उनकी जान ले ली है। और ये भी जो the people who have claimed this terror incident are the TRF. The resistance front ने claim करा है, बोला कि नहीं हमने करा है। देखिए, 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, तब जाके हमें पता लगेगा गेम चल क्या रहा है। जैसे मीडिया कवर कर रहा है कि वहां पे आतंकवाद, फिर वहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी वाले आएंगे कि आपने तो बोला था कि 370-35 से हटने के बाद कोई आतंकवाद नहीं होगा। नहीं, हमने तो ऐसा नहीं बोला था। ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, ये सब के सब फिर टीवी पे बहस करेंगे। ये आज नहीं तो मंडे को करेंगे। सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि हो क्यों रहा है ये। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आगे आने वाले हफ्तों में ये और होगा। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूं और रिकॉर्डेड वीडियो पे आपको वार्निंग दे रहा हूं कि यह चीज और होगी। कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद को, जो कि अभी पहलगाम के बाद लगभग आप देख सकते हैं कि जो भी हुआ, दिल्ली में हुआ रेड फोर्ट वाला, राइट, अल फलाह यूनिवर्सिटी का केस बता रहा हूं। कश्मीर में फिर से एक बार शुरुआत होने के लक्षण दिख रहे हैं, फिर से एक बार। और यह हो क्यों रहा है, इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। यह पाकिस्तान को करवाना था, पाकिस्तान करवाएगा। अब पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आग लग रखी है। बीएलए जब मन चाहे पाकिस्तान आर्मी को ठोकता है, जब मन चाहे, जब उसकी खुशी ठाक। पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दंदनाते फिरता है, जब उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा में जो करे काम है, वो ऐसी घूम रहा है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और यह बात तो मौलाना फजलुर रहमान भी बोल चुके हैं कि मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, मोस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। दे हैव नो क्लू। ये रात को अपने कैंट से नहीं निकलते, ये अपने स्टेशन से बाहर नहीं निकलते। जो उनके मिलिट्री स्टेशन हैं या कैंटोनमेंट है, वहां से बाहर नहीं निकलते सूरज ढलने के बाद। जैसा मौलाना ने बोला था कि मगरिब के बाद दे डू नॉट एग्जिट। ये चुपचाप बिल के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद बलूचिस्तान बिलोंग्स टू द बीएलए। वो इलाका हो जाता है बलोच लिबरेशन आर्मी का। वो बहुत दंदनाते फिरते हैं, उनका कानून चलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है वहां पे। अब पीओके के हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। पीओके में क्या चल रहा है, पीओके में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन पीओके। वी आर ऑल वॉचिंग इट। मीडिया में चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। ये पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि तुम लोग भारत के मीडिया में नहीं। भाई, अल जजीरा, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट,
इंटरनेशनली आप कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म को ले लो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पीओके। जिनको नाम भी नहीं पता थे, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, जिन्होंने नाम नहीं सुना तो उनको नाम रट गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इतनी बर्बरियत करी है, पता नहीं 40 से तो ज्यादा ही लोग मार दिए लोगों ने, एंड हंड्रेड्स हैव बीन इंजर्ड। अब इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि इसका कश्मीर से क्या लेना देना है, यह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही हैं आसिम मुनीर को, यह आसिम मुनीर को पहले भी पड़ती थी। आसिम मुनीर को पहले भी गालियां पड़ती थी, फिर उसके बाद पहलगाम हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अचानक इसने कुछ अपना करा सोशल मीडिया पे और सबको बोला कि मैंने तो बहुत तगड़ी, मैं तो दिल्ली बर्बाद कर दी, मैंने मुंबई बर्बाद कर, ये अपनी इसने स्टोरी सुनाई और खुद को बना लिया फील्ड मार्शल, अपने आप को स्ट्रांग कर लिया। लेकिन झूठ बोल के जिस घर की बुनियाद कमजोर होती है ना, वो घर में आप कितना भी संगमरमर लगा लो, घर ढह जाता है। और यही फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड जो फील्ड मार्शल है, उसकी असली स्टोरी है। झूठ बोल के कि ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये करा, भारत के दांत खट्टे कर दिए और इतना रफेल गिरा दिए, ये सारे का सारा फ्रॉड इसने यूट्यूब में और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स में बोला। और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर है, जो यूट्यूब पर है या जो सोशल मीडिया पे हैं, या फिर जो यू नो हु आर ऑन टेलीविजन, द मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अखबार लिखते हैं, सबको बोला तमीज से रहना, तमीज से रहना। गाली देनी है शहबाज शरीफ को दो, आसिम मुनीर को तुम्हें हीरो बनाना है तो भैया ट्रेन चल रही है उसमें आसिम मुनीर की फोटो, यानी कि एक ब्रांडिंग करी गई, मार्केटिंग की एक्सरसाइज करी गई। लेकिन जब आप झूठ बोलते हो ना, आप पीआर करवाते हो, पीआर तब सक्सेसफुल होता है जब मटेरियल कुछ हो, वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो हो। अब प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, प्रोडक्ट अंदर से खोखला है। तो फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं साहब, अब जो मार्शल है ये हो रहा है कमजोर। अच्छा, ये जो कमजोर हो रहा है आसिम मुनीर, दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान से कैसे स्टेटमेंट आए, ये आप देख लीजिए। सबसे पहला क्लिप, और बड़ा वायरल क्लिप है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, वायरल क्लिप है, देखिए। दिस इज मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, वो क्या कहता है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना है। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। सुन लिया दोस्तों आपने, मोहसिन नकवी ने क्या बोला। अब ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, यानी कि DGISPR। उन्होंने क्या बोला है। ये 1973 से ये असेंबली जोन सी हैं, वहाँ पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही ख़ानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनके वही नाम हैं, वही जीते आ रहे हैं, या वो जीते हैं या उनके ख़ानदान वाले, या भाई या बाप या वालिद या बहन, या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अगर वो जीत जाएं तो जमहूरियत है, अगर नहीं है तो अमरीयत है। दिस इज हाउ इट इज। कौन सा एहसास नुमाइंदगी है। वही इलेक्शंस जो पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वही हो रहे हैं, उन्हीं को आप लेके इलेक्शंस में लेके आ। दोस्तों बातें वही हैं, इनके शब्द अलग हैं। और ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनका ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो निजाम है वो कोलैप्स हो गया है। इनका ही कहने का मतलब, दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। मोहसिन नकवी ने तो यहां तक बोल दिया कि जो 70-80 साल से तुम लोग कर रहे हो वो सड़ा हुआ था, वो तो गया यार, इट इज कोलैप्स्ड। ही इज नॉट सेइंग इट इज कोलैप्सिंग। मोहसिन नकवी ये नहीं कह रहा है कि वो कोलैप्स करने की हालत में है या कोलैप्स हो रहा है, वो कह रहे हैं कोलैप्स हो चुका है। उन्होंने तो ऑबिचुरी पढ़ ली, उन्होंने बोला सिस्टम खत्म है तुम्हारा भाई। और ये दोनों के दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। DGISPR ऐसा क्यों बोल रहा है कि यार जो 1973 के बाद जो लोग थे वो उन्हीं के चाचे दादे ताया यही सब लोग हैं जो अपना करते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो जमहूरियत है, हार जाते हैं तो अमरीत। ये सारी की सारी डायलॉगबाजी क्यों हो रही है और इसका कश्मीर में जो अटैक है उससे क्या लेना देना है। दोस्तों फिर से एक बार आसिम मुनीर की पोजीशन हल्की हो गई है। अब लोग ब्लेम कर रहे हैं, लोग ब्लेम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया घुस गया POK के अंदर। अब लोग ब्लेम कर रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखो यार श्रीनगर इतना शांत है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहां पे आटे पानी के लाले पड़े हुए हैं।
इन्होंने थोड़े समय तक इसको पूरे को ना एक लाग लपेट करके अलग लेवल पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी। नहीं, ये सब तो रॉ के एजेंट हैं, ये सब गलत लोग हैं, ये तो इंडिया भड़का रहा है इनको, जो बलूचिस्तान में इंडिया भड़का रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्थ में हो रहा है वो भी इंडिया भड़का रहा है, हर जगह इंडिया का हाथ है। बीच में जब यूएई ने इनसे $3.5 अरब मांग लिए तो भाइयों ने यह तक बोल दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है या बलूचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट है दैट इज सपोर्टेड बाय यूएई। थोड़े समय के लिए भारत से इन्होंने स्पॉटलाइट हटा के यूएई पे डाल दी थी। तो दोस्तों आज की तारीख में आसिम मुनीर को अगर रेलेवेंट रहना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई फसाद करवाए बड़ा। अब इससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, पहले बैकग्राउंड समझिए आप, ठीक है। हर एक चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, इसमें बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड यह है कि गाजा पीस डील हुई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और उसमें से एक जो है वो पाकिस्तान है, वन ऑफ द कंट्रीज पाकिस्तान। पाकिस्तान का अभी ट्रूप कंट्रीब्यूटर्स में नाम नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान शर्माएगा नहीं, अच्छे पैसे होंगे भेज देगा वहां पे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान उस पूरी चीज में है। भारत को ऑफर करा था, भारत ने हाथ जोड़ के बोला धन्यवाद लेकिन नो थैंक यू, आप अपना काम करिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही पाकिस्तान को ये ऑफर किया गया, पाकिस्तान बिल्कुल गुलाटियां खा के पहुंचा वहां पे कि जी मालिक मैं आ गया। फिर आपने देखा शर्म अल शेख में किस तरीके से, ये शर्म अल शेख में देखिए डायलॉगबाजी देखिए जरा शहबाज शरीफ की। Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. ये शहबाज शरीफ की डायलॉगबाजी है, यानी कि चापलूसी प्रो मैक्स, ठीक है। अब यहां पे पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया क्योंकि अमेरिका ऐसे देशों को चाहता है जिसको अमेरिका कंट्रोल कर सके, तो बोला गाजा पीस बोर्ड में। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक मैरिटाइम कोएलिशन बना रहा है सऊदी अरब, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, उस मैरिटाइम जो पूरा कोएलिशन है जिसको बाबल मंदेब और जिसको हॉर्मूज और जिसको दुनिया भर की चीजें करनी है, उसमें भी पाकिस्तान है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को यह पता है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड दे आर वेटिंग फॉर नवंबर। सारा खेल नवंबर के बाद होगा दोस्तों, सारा खेल। एक बार ट्रंप की क्लियर मेजॉरिटी आ जाए और ट्रंप जीत जाए नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसके बाद आप देखना क्या होता है। वो अभी तक थोड़ा सा टेंटेटिव चल रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मैं हार जाऊंगा। अगर वो जीत गया फिर आप देखना क्या होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हुआ ये है कि एक तो गाजा पीस बोर्ड वाला मामला है और ये सऊदी का मैरिटाइम कोएलिशन है, ठीक है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये कन्विंस्ड है कि वो जो भी करेगा बकवासबाजी, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, ऐसा पाकिस्तान समझता है। ऐसा अमेरिका समझे ना समझे, पाकिस्तान कम से कम ये बात समझता है। और पाकिस्तान को एक बात तय हो गई है दोस्तों, पाकिस्तान करेगा भारत पे हमला थ्रू टेररिस्ट, आतंकवादियों के थ्रू, ये करवा दो, ये करवा दो। अब क्योंकि मोदी जी ये बोल चुके हैं कि अगर कोई बड़ा हमला होता है या टेरर हमला होता है भारत की सरजमीन पे, भारत फिर एक्टिवेट करेगा, और ये भी बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स। मैं आपको बता रहा हूं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसका भारत से कोई लेना देना है नहीं, भारत से, अमेरिका से, अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज डोमेस्टिक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब होगा क्या, ये करवाएंगे भारत के अंदर हमले। मोदी जी बोलेंगे जरा ठोक का है ना इनको, इनकी खाज मिटाओ जरा एक बार फिर से, साल भर हो गया इनकी खाज ही नहीं जा रही, जरा इनकी खुजली मिटाओ। तो यहां से उड़ेंगे ब्रह्मोस। फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया एक्टिव होगा, ठीक है। और जब सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, अब ये पता नहीं क्या करके मानेंगे। पिछली बार इन्होंने एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, अब सीधा राष्ट्रपति बना देंगे देश का। कुछ भी हो सकता है विद पाकिस्तान, एनीथिंग कैन हैपन। आप मेरी वर्ड्स को लाइटली मत लेना कि मेजर साहब आप तो मजे ले रहे हैं इनके, मैं मजा वजा नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जब मोहसिन नकवी कहता है कि सिस्टम आपका सड़ गया, भाई वो सिटिंग होम मिनिस्टर है। कैन यू इमेजिन किसी देश का सिटिंग होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया है? कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं ऐसा? आप सोच सकते हैं किसी भी देश का जो आर्मी का स्पोक्स पर्सन है, लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स का मिला के उसका तो स्पोक्स पर्सन है वो, दैट्स हिज कोर रोल। वो कह रहा है कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया। वही चीज आपको कुछ नया देखना पड़ेगा। आपको जो बड़े बड़े आपके स्टेट हैं उनको काट काट के आपको छोटी छोटी इकाई बनानी पड़े। ये सब ड्रामा क्या चल रहा है पाकिस्तान में? 27वीं तरमीम हो गई, 27th अमेंडमेंट। आपने एक फौजी को पाकिस्तान का खुदा बना दिया।
अभी कह रहे हैं 28वीं भी होगी, 29वीं, पता नहीं क्या क्या करके मानेंगे ये लोग। तो दोस्तों, इनके लिए बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़प हो जाए। अब इसमें क्या होगा कि जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी अटैक करवाएगा और भारत बोलेगा ये तो पाकिस्तान ने कराया है, पाकिस्तान बोलेगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, करवाया पाकिस्तान ने है, पाकिस्तान बोलेगा भारत ने करवा दिया फॉल्स फ्लैग। ठीक है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप सबको पता है क्या होता है, जब कोई खुद पे करवा के दूसरे का नाम लगाए, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्लैग। तो पाकिस्तान खुद करवाएगा भारत के अंदर आतंकवादी अटैक, और जब भारत बोलेगा ये पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान बोलेगा अरे साहब ये तो देखो भारत ने खुद करवा लिया अपने ऊपर। चलिए, दुनिया ये बोलेगी कि भारत क्यों करवाएगा फॉल्स फ्लैग, तो पाकिस्तानी बोलेंगे क्योंकि भारत को हमारे ऊपर हमला करने का बहाना चाहिए। फिर दुनिया पूछेगी भारत क्यों करेगा तुम्हारे ऊपर हमला, तो फिर पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि नहीं साहब, भारत को ये बात पता है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इनको पता है कि पीओके में क्या हो रहा है, इनको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इनको पता है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू अटैक, देयरफॉर इंडिया हैज डन ऑल ऑफ दिस सो दैट इंडिया कैन अटैक। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये सारे जस्टिफिकेशन आप याद रखना, वीडियो सेव कर लेना, ये करने वाला है, आप देख लेना इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ये चीज बढ़ेगी और ये चीज जरूरी है पाकिस्तान के लिए और आसिम मुनीर के सर्वाइवल के लिए। आप क्या कर लोगे अफगानिस्तान को लेकर? एक बात बताओ, पाकिस्तान के ना 4 नेबर्स हैं, एक चाइना है, एक भारत है, एक अफगानिस्तान है, एक ईरान है। अफगानिस्तान का आप क्या कर लोगे? आप वहां पे 1,500 मिसाइल मार दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने अमेरिकन को झेल रखा हो, जिन लोगों ने सोवियट्स के साथ लड़ाई लड़ रखी हो, उनका आप क्या ही कर लोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान का अपना मामला साइड में चल रहा है और पाकिस्तान इस वक्त ईरान को नहीं छेड़ेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप ना बोले। चाइना की भीख पे पलने वाला है पाकिस्तान, अब बचा इंडिया। तो अपने आप को, अगर आसिम मुनीर को सेफ गार्ड करना है, क्योंकि आसिम मुनीर को आज की तारीख में लोग ये कह रहे हैं, और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हुए ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इससे पाकिस्तान में जितनी, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हर रोज अरे ये देखिए इंडिया में क्या चल रहा है, अब तो मोदी गया, अब तो मोदी की गवर्नमेंट गई, ये हिंदुत्वा नहीं बोल पाते पाकिस्तानी, हिंदुत्वा, जो हिंदुत्वा का है, ये देखिए क्या हो रहा है, क्या, वो बड़े एक्साइट हो रहे थे। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया, इनके मुंह लटक गए कि ये क्या हो गया यार। पाकिस्तानियों ने बोला ये क्या हो गया। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था ना कि इसमें जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो हावी ना हो जाएं, या भारत के खिलाफ जो लोग हैं हावी ना हो जाएं, मुझे ऐसा लगा उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है। मुझे पहले लगा कि ठीक है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है धर्मेंद्र प्रधान जी का। बाद में जब मैंने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा, तब मेरे दिमाग में बात खनकी की, बॉस ये चल क्या रहा है। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया क्या, यार ये कैसे हो सकता है। हामिद मीर जो हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, वो अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को इंटरव्यू करने के लिए वो अफगानिस्तान चले गए थे गुफाओं में। भाई अपना लेबनान पहुंच गया, हर जगह, ठीक है, कभी स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं, कभी तेहरान पहुंच रहे हैं, है ना, कभी कतर पहुंच रहे हैं, हर जगह पाकिस्तानी मीडिया पीओके नहीं पहुंच पाया। बगल में है, 2-3 घंटे का रास्ता है, क्यों नहीं गए वहां पे? नहीं पहुंचा वहां पे, क्योंकि फौजी कंट्रोल्ड है। आज की तारीख में आसिम मुनीर की जो गद्दी है ना, वो हिल रही है, और अगर आसिम मुनीर की गद्दी को आपको सिक्योर करना है, सेफ करना है, तो आसिम मुनीर का जो साला है, उसका ब्रदर इन लॉ, उसका नाम है मोहसिन नकवी, जो आपका पीसीबी का चीफ है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है, जो कि पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं वहां पे, दैट पर्सन, ठीक है, उस बंदे को काम पे लगाए कि तुम जाके नैरेटिव बिल्डिंग करो। तो वो गया वहां पे, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई पहली, उसमें उसने दंदनाते हुए बोल दिया, आप सुन चुके कि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है, द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। वही चीज पाकिस्तानी फौज के स्पोक्स पर्सन ने बोली, विच मीन्स दैट इट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट सैंक्शनड बाय आसिम मुनीर, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब पुट 2 and 2 टुगेदर, आपको पता लग जाएगा गेम क्या चल रहा है। मेरा यह असेसमेंट है कि ये लोग फिर भारत के अंदर और आतंकवादी ऐसी चीजें करेंगे, ये जाके पिन प्रिक करना शुरू करेंगे इंडिया को, और ये करते रहेंगे जब तक भारत रिस्पॉन्ड ना करे, और जैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे वैसे ही। अब बात ये होती है कि जब जंग हो जाती है ना, तो लोगों का ये माइंडसेट होता है लोगों का। आपने ईरान में देखा, वो तो ईरान में खैर इट्स अ मल्टी लेयर्ड थिंग, लेकिन आप जब भी बाहर से जंग होती है तो लोग यूनाइट हो जाते हैं। टेम्पररी होता है वो जो यूनाइटेड इनका होना होता है ना, दैट्स टेम्पररी, पर ये हो जाता है।
लोग कहते नहीं यार पहले बाहर का अटैक है उसको झेल लेते हैं फिर आपस वाली चीज बाद में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आसिम मुनीर इज ट्राइंग टू डू। और ये जो 2 केस हुए हैं, ये जो JNK पुलिस वाले को मारा है इन्होंने, और ये छत्तीसगढ़ के जो 2 लोग हैं वहां पे काम करने गए थे मजदूर, उनको जो मारा है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। दे विल ट्राई अगेन एंड अगेन टिल द टाइम इंडिया रिस्पॉन्ड्स। ये मजबूरी है आसिम मुनीर की। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।